गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने हिंदी व्याकरण जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। पर्यायवाची शब्द वे होते हैं कि जो एक ही अर्थ को बताने वाले होते हैं और अनेक शब्द उसके एक ही शब्द के अनेक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो पर्यायवाची शब्द कहलाता है। जैसे आग होता है तो आग को हम अग्नि भी कह सकते हैं, अनल भी कह सकते हैं, आग भी कह सकते हैं, पावक भी कह सकते हैं आदि। तो एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कि अग्नि जो होती है उसका अर्थ भी आग होता है, अनल का अर्थ भी आग है, आग पावक का अर्थ भी आग है। इसी तरीके से बच्चों आगे देखो कि एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, आग, अनल, पावक आदि। पर्यायवाची शब्दों का जो प्रयोग करते समय हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि जिस प्रसंग में एक ही शब्द दिया जा रहा है उसी प्रसंग में पर्यायवाची शब्द भी उसी का प्रयुक्त हो। जैसे एक उदाहरण देखिए कि मेरी इच्छा है कि मैं विदेश जाऊं। इस वाक्य में यदि इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द कामना या अभिलाषा से किया जाए तो वो अनुचित होगा। कि मेरी ये कामना है कि मैं विदेश जाऊं, तो ये शब्द जो है इस वाक्य में यहाँ पर उपयुक्त नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इच्छा शब्द है वही शब्द इस पर प्रयुक्त हो रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं विदेश जाऊं, तो इस वाक्य में इच्छा शब्द का पर्यायवाची कामना प्रयोग किया जाए तो ये अनुचित होगा। पर्यायवाची शब्द अर्थों में समानता लिए होने के बावजूद एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। कि जैसे अग्नि है तो अग्नि का स्थान अनल नहीं ले सकता, अनल अपनी जगह है, अग्नि अपनी जगह है, आग पावक अपनी जगह है, तो इनका शब्द दूसरे शब्द का स्थान नहीं ले सकते हैं। केवल इनका अर्थ वही रहेगा समान, एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। प्रसंग के आधार पर शब्दों के अर्थ निश्चित होते हैं। जैसे जल है तो जल शब्द पानी का पर्याय है, पर जल जो शब्द है वो अधिक आदर सूचक होता है। जैसे जल पानी में नहीं बहता, जल नाली में नहीं बहता, नाली में पानी बहता है। तो इसी प्रकार जैसे गंगा जल होता है तो उसको भी एक आदर सूचक शब्द के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से गंगा पानी का प्रयोग नहीं किया जाता, तो गंगा के साथ जल का ही प्रयोग किया जाता है। क्योंकि गंगा जो है वो हमारी एक पवित्र नदी है, तो उसके साथ गंगा का जल यानी गंगा जल, तो वो भी एक तरह से आदर सूचक शब्दों में उसको गंगा पानी न कहकर गंगा जल के साथ प्रयुक्त किया जाता है। तो इसी तरीके से जैसे नाली में जल बहता है तो नाली में जल बहता है, ये जो शब्द है जल, यहाँ पर इस वाक्य में ये शब्द प्रयुक्त नहीं हो सकता है। तो नाली में पानी बहता है, यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से लेखन कला में भी आगे हिंदी व्याकरण में विकास किया जा रहा है। हम यहाँ पर कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे कि जिसमें एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द होते हैं। तो जैसे देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फूल। फूल का देखिए, फूल को क्या क्या कहते हैं? फूल को पुष्प भी कहते हैं, प्रसून्न भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं और कुसुम भी कहते हैं। तो शब्द तो एक ही है फूल, लेकिन अनेक शब्दों के द्वारा इनको संबोधित किया जाता है। तो ये जो अनेक शब्द एक ही शब्द के होते हैं वो पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे फूल, पुष्प, प्रसून्न, सुमन, कुसुम। इसी तरीके से देखिए परिधान यानी क्या होता है? वस्त्र होता है। तो परिधान का देखिए पहनावा, इसके पर्यायवाची ये होंगे पहनावा, लिबास और पोशाक। इसी तरीके से पत्ता को कहते हैं पर्ण, पात, दल और
पत्र। इसी तरीके से रात, रात का देखिए रात्रि, निशा, यामिनी, यामिनी और रजनी। इसी तरीके से बिजली, चंचला, तड़ित, चपला, ये कहा जाएगा। दामिनी भी कह सकते हैं इसे, बिजली को दामिनी। आगे देखिए और कुछ शब्द देखते हैं हम। जैसे फूल का हमने देखा पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसन्न। इसी तरीके से परिधान, पहनावा, लिबास, पोशाक, पत्ता, पर्ण, पात, दल और पत्र। रात, रात्रि, निशा, यामिनी, रजनी, बिजली, चंचला, तड़ित, चपला और दामिनी। इसी तरीके से और शब्द देखते हैं हम, जैसे प्रभात। अब प्रभात का अर्थ हम जानते हैं सवेरा, सुबह, तो इसको लिखेंगे हम भोर। प्रभात का क्या होगा? भोर, सवेरा। और तड़का, जैसे कहते हैं ना वो तड़के ही उठ जाता है जल्दी, और सुबह। तो ये इसके शब्द कहलाएंगे, पर्यायवाची शब्द प्रभात के। पर्वत, पर्वत का देखिए पहाड़, शैल, अचल, गिरी और नाग। पहाड़ को नाग भी कहा जाता है। इसी तरीके से और शब्दों को देखते हैं हम। तो पर्यायवाची शब्द आपको ध्यान में रखना है कि एक ही अर्थ को बताने वाले जो अनेक शब्द होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए उपवन। उपवन में देखिए उद्यान, बगीचा और बाग। फिर है देखिए कमल। कमल के पर्यायवाची देखेंगे जलज, पंकज, जलज, पंकज, राजीव और नीरज। इसी तरीके से आँख का देखिए, आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नेत्र, नयन, लोचन और चक्षु। तो ये एक ही के अनेक शब्द प्रयोग में आते हैं। जैसे प्रभात का देखिए फिर से भोर, सवेरा, तड़का, सुबह। पर्वत, पहाड़, शैल, अचल, गिरी, नाग। उपवन, उद्यान, बगीचा, बाग। कमल, जलज, पंकज, राजीव, नीरज। आँख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। और शब्द देखते हैं हम। जैसे देखिए किरण। तो किरण का रश्मि, कर, मारीची और अंशु। झरना, झरना जो है उसका जो पर्यायवाची शब्द होगा चश्मा। झरने को चश्मा भी कहा जाता है, सोता भी कहा जाता है और स्रोत भी कहा जाता है। स्रोत, स्रोत। तो
तो ये झरना के पर्यायवाची हो गए। फिर देखिए आकाश, आकाश, नभ, गगन, व्योम, अंबर। फिर देखिए आगे कली, कली का पंखुड़ी, पंखुड़ी, कलिका, कलिका और मुकुल। इसी तरीके से अंगूर, अंगूर का पर्यायवाची देखिए दाक्षा, दाख और मुनक्का। तो हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं। देखिए किरण, किरण का पर्यायवाची हो जाएगा रश्मि, कर, मारीची, अंशु। झरना, चश्मा, सोता, स्रोत। आकाश, नभ, गगन, व्योम, अंबर। कली, पंखुड़ी, कलिका, मुकुल। अंगूर, दाक्षा, दाख और मुनक्का। इसी तरीके से हम आगे और शब्द जानते हैं। आगे देखिए अभिनय, अभिनय का हो जाएगा स्वांग, प्रस्तुति, स्वांग, प्रस्तुति और नाटक। आगे देखिए आनंद, आमोद, प्रमोद, आमोद, प्रमोद, हर्ष और उल्लास। फिर देखिए शर्म, लाज, लज्जा, हया और संकोच, संकोच। फिर देखिए गंगा, भागीरथी, देव नदी, नंदाकिनी, नंदाकिनी। फिर देखिए शेर, सिंह, केसरी और वनराज। सिंह, केसरी और वनराज। फिर से देखिए हम इनको वापस से रिवाइज करते हैं बच्चों। अभिनय, स्वांग, प्रस्तुति, नाटक, आनंद, आमोद, प्रमोद, हर्ष, उल्लास, शर्म, लाज, लज्जा, हया, संकोच, गंगा, भागीरथी, देवनदी, नंदाकिनी, शेर, सिंह, केसरी, वनराज। और हम आगे कुछ और पर्यायवाची शब्द जानते हैं। आगे देखिए भौरा, भौरा होता है ना भंवरा, भ्रमर, भ्रमर, मधुकर, भ्रमर, मधुकर और अली। इसी तरीके से हाथी, हाथी, नाग, कुंजर, हस्ती और गज। ठीक है बच्चों,
आगे देखिए कबूतर। कबूतर को क्या कहेंगे? कपोत। कपोत, पारावत, पारावत और परेवा। परेवा, ठीक है। आगे देखिए जैसे गाय, गौ, गौ, धेनु, गैया, गैया, कलाकार, फनकार, फनकार, कारीगर, कारीगर और शिल्पी। इसी तरीके से कमर, कटी, लंक, कटी भाग, कटी भाग। तो फिर से देखो, इसको हम वापस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। फिर से देखिए, एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। भौरा, भ्रमर, मधुकर, अली, हाथी, नाग, कुंजर, हस्ती, गज, कबूतर, कपोत, पारावत, परेवा, गाय, गौ, गौ, धेनु, गैया, कलाकार, फनकार, कारीगर, शिल्पी, कमर, कटी, लंक और कटी भाग। इसी तरीके से आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में कई और भी शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिनके एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द होंगे और वो शब्द क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। तो इसको आप लिखकर और अपने नोटबुक में लिखकर और इनको याद करेंगे।